जी सर साहब, यू कैन स्टार्ट। ओके ओके एवरीबॉडी। तो आज का हमारा टॉपिक है, स्टार्ट होता है कंट्रास्ट के साथ। द बेसिक ऑफ कंट्रास्ट इनहेंसमेंट। ओके, सो यहाँ से हम स्टार्ट लेने वाले हैं आज का। सो व्हाट इज कंट्रास्ट? तो ऐसे है कि जब हम अपनी यहाँ पे एक छोटी सी इमेज हमने यूज की है, तो ये लो कंट्रास्ट की इमेज है। अब लो कंट्रास्ट क्या होता है? जैसे कि सपोज करें आप कि हम इस यहाँ पे ये इमेज मुझे और पे मिली नहीं इससे रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पे वाइट कलर का पेपर है हमारे पास मौजूद, और उसके ऊपर हम, ये जहाँ मेरा एरो है, इस कलर के रंग के साथ अगर हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं वाइट कलर के पेपर के ऊपर, तो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उन दो कलर्स को आपस में डिफ्रेंशिएट करना। ओके, सो एक सिंपल सी इसकी एग्जांपल है। अच्छा, इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ पे अगर हम देखें तो, नहीं सॉरी, ये वर्क नहीं कर रहा, वो गूगल डॉक्स के अंदर वर्क करता है। नहीं, अब तो हाईलाइट हो गया। सो ऐसे है कि जब हम उस कलर के साथ लिखते हैं इस पे, तो हमें देखने में मुश्किल होती है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ना मुझे समझ में आएगा क्या लिख, नहीं इस कलर से तो समझ में आ रहा है, मगर बहुत से कलर ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हमें नजर नहीं आता। हाँ, ये बेटर एग्जांपल है। तो अब ये कलर आ तो रहा है नजर, मगर उस तरह से हमें पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो ये कलर की इंटेंस ये जो कलर का इमेज के ऊपर जो हमारी आंखों के अंदर इमेज बनती है, जैसे कि हम पिछले दिनों इमेजेस को ही पढ़ रहे थे, लास्ट वीक आई साइड को पढ़ रहे थे अपने। तो उस इसमें ऐसे होता है कि जो हमारी आई साइड है वो, जो कलर्स आपस में मिलते जुलते हों थोड़े बहुत, उनके अंदर जो डिफ्रेंसिएशन है वो नहीं कर पाते। ओके, जैसे अब यहाँ पे इस रंग में और इस रंग में हमारी आंख डिफ्रेंसिएशन कर पा रही है, मगर अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और अब थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे, तो जो हमारी आंखों की एक लिमिट होती है कि हम 2 से 10, जो रेंज है उसके अंदर डिफरेंस, यानी अगर डिफरेंशिएशन का जो नंबर है वो 2 से 10 के दरमियान है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल। मगर कंप्यूटर के लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं होती। मगर अगर हम इन पर्सन इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए देखना मुश्किल होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं हाई कंट्रास्ट के ऊपर। तो ये सिंपल सी इसकी एग्जांपल है कि जैसा कि हम यहाँ पे जब ब्लैक कलर से लिखते हैं वाइट पेपर के ऊपर, तो हम दूर से भी उसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, और इवन हम इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जो ब्लैक कलर है ये, और यहाँ पे जो शेडो का कलर है, उसके अंदर जो फर्क है वो हमें बहुत आसानी से पता लग जाता है। जो कि हमें अगर कलर की इंटेंसिटी सेम सेम हो तो करने में मुश्किल होती है। ओके, सो यहाँ पे एक छोटी सी कंट्रास्ट की एग्जांपल इन डिजिटल इमेजिंग। Sorry, contrast is simply arranging difference between the darkest and the brightest pixels in an image. ओके, सो जो पिक्सेल्स की जो है रेंज, उसके अंदर अगर डिफरेंस कम हो तो हमारे लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो ये थोड़ी सी हमने इमेज, जो थोड़ी सी हमने इमेज को प्रोसेस कर लिया होता है उसके बाद की, और ये प्रोसेस होने से पहले की। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट जो है जहाँ पे ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, तो हम जब ट्यूमर को चेक कर रहे होते हैं तो ट्यूमर को हम जब सीटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू निकालते हैं, तो उसमें ये है कि ट्यूमर की जो है ना, ट्यूमर का जो साइज है, वो जहाँ पे उसके एजेस खत्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसके एजेस ट्यूमर के खत्म हो रहे हैं, ट्यूमर ही है ये वाला जो पार्ट है ना, ये पर्टिकुलरली ये वाला, ये ट्यूमर है। लेकिन हमें, अगर हम अपनी आंखों से देखें तो हमें नजर नहीं आ रहा कि ये ट्यूमर है। हम इसको समझ रहे हैं कि ये ब्रेन है। ओके, बट ये ट्यूमर है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो ये वाली साइड है, ये अब क्या कहते हैं, ब्रेन है। लेकिन अगर हम अंदाजा करें कि अगर हम इसको ट्यूमर समझ रहे हैं, तो और अगर इसको हम अपने समझें, अ, इस पार्ट को जो कि इस पार्ट को जो कि ट्यूमर है, हमारे लिए समझना मुश्किल है, डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। और इसी तरह ये जो ये वाला पॉइंट बन रहा है जहाँ पे इसका एज है, एक शेप बन रही है ना, ये देखें अगर आप, इस तरीके से ए बन रहा है यहाँ पे, तो उसके अंदर भी हमारे लिए टिश्यूज का, जो हेल्दी टिश्यूज हैं ब्रेन के, उसका और इस ट्यूमर का डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए मुश्किल है।
तो ऐसे केस में क्या होता है कि इस तरह के केसेस में अगर हमारा डिफरेंशिएशन हमसे सही से ना हो पाए तो अक्सर ब्रेन के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, जिससे इवन ब्रेन की फंक्शनिंग तक डैमेज हो सकती है काफी चीजों को लेके। तो यहाँ पे इसकी हमने कंट्रास्ट को करके इस इमेज को थोड़ा सा चेंज किया। तो अगर आप देखें तो अब यहाँ पे बहुत अच्छे से हम जो डिफरेंशिएशन है वो हम कर पा रहे हैं ट्यूमर की, कि ट्यूमर की बाउंड्रीज क्या हैं, और जो ब्रेन के टिश्यूज हैं और ब्रेन का जो पार्ट है उसकी कहाँ कहाँ पे क्या बाउंड्रीज बनते हैं। ओके। तो ये एक होगी एक सिंपल इमेज जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होती है मामला। अब यहाँ देखें कि यहाँ पे टैंक है, और ये टैंक जो होती हैं दरख्त वगैरह उसके अंदर है, और ये कैमोफ्लेज किया हुआ है। ओके, ये सेम कलर के अंदर टैंक मौजूद है। अब इस टाइम जब ये टैंक से इस तरह कैमोफ्लेज करके छुपा दिए जाते हैं बैटल ग्राउंड्स पे, तो हमारे लिए अगर हम दूर खड़े हैं, इससे सपोज करें कि आप यहाँ से 400 से 500 मीटर दूर हैं, तो अगर आपको अंदाजा नहीं है कि सामने टैंक है, तो आप जंगलात दरख्तों के दरमियान फर्क करके बता नहीं सकते कि टैंक मौजूद है वहां पे, और वो टैंक जो है उस पोजीशन पे मौजूद है। ओके, सो ये हमारी आंखों के लिए इतना मुश्किल है, तो अक्सर ये जो चीज़ है यही चीज़ सैटेलाइट्स के लिए भी उतनी ही मुश्किल है। तो क्योंकि ये सैटेलाइट्स इतनी दूर से इसको पिक्चर्स को क्लिक करती हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ओके। सो जैसा कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पिक्चर है जो इनहेंस नहीं की गई। ओके। तो इनहेंसमेंट से पहले जो पिक्चर की कंडीशन है उसमें हमारे लिए जस्ट सपोज कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे टैंक खड़ा हुआ है, इस पॉइंट में या इस पॉइंट के अंदर, तो हमारे लिए बता पाना बहुत मुश्किल है इस पिक्चर के थ्रू कि ये यहाँ पे मौजूद है। ओके, बट अगर हमें टास्क दिया जाए कि इसकी हम इमेज की जो पिक्सल्स हैं उनकी मूवमेंट करें और उनके अंदर थोड़ी सी हम चेंजेस बिल्ड करें, तो उसके बाद हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। कंट्रास्ट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद जहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पता लग सकता है कि किस चीज़ की कहाँ बाउंड्रीज हैं और कहाँ कहाँ पे किस सब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। ओके, घर कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे घर हैं, किस पोजीशन पे बाउंड्रीज हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो एक सिंपल सी एक कंपैरिजन था। तो एक और बात वो ये है कि जो हम मैसिव डाटा जो हमारे पास मौजूद होता है इस तरह का सेटेलाइट से ली गई पिक्चर्स का, उनमें अब ये होता है कि जब उस डाटा को हम ऐसी स्क्रीन के ऊपर शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास अब हर जगह पे ये स्क्रीन्स मौजूद नहीं होती जो कि 16 बिट या 12 बिट की जो इमेजेस हैं उनको प्रोसेस कर सकें हाई अमाउंट के अंदर। ओके, हमारे पास नॉर्मली जो हमारे पास मौजूद होते हैं सिस्टम्स वगैरह या स्क्रीन्स वगैरह, वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हैं वो 8 बिट तक को प्रोसेस कर सकती हैं। ओके, अब 8 बिट को जो इमेज प्रोसेस कर सकती है उसकी जो रेंज होगी वो 0 से 255 होगी। ओके। अब एक स्क्रीन की रेंज ही ये है पिक्सल्स को मेंटेन करने की, तो अब उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अगर बहुत हैवी अमाउंट ऑफ डाटा रखने वाली इमेज को चला देंगे तो जो बारीक होगी, क्या कहते हैं, अपीयरेंसेस वगैरह, उनको हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ना हम उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ना ही हम उनके अंदर डिफरेंशिएशंस देख पाएंगे। ओके, क्योंकि वो जो होती है स्क्रीन, वो उस तरह का डिस्प्ले हमें नहीं दे सकती। ओके। सो इस तरह के ये प्रॉब्लम्स बनते हैं, तो उसके अंदर जो हमें फिर रिजल्ट मिलेगा वो मडी या फ्लैट ग्रे किस्म का जो है ना डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर जो हमारी जो सबसे मेन हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो लॉस्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ट्यूमर है, जस्ट सपोज कि हम सेलुलर लेवल के ऊपर कोई कर रहे हैं रिसर्च प्रोसेस, तो उसके अंदर भी हमारे लिए जो है वो डाटा को कंज्यूम करना और उसको प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई ये जो कंट्रास्ट है ये हमारे लिए एक कंट्रास्ट को मेंटेन करते हुए किसी भी इमेज को प्रोसेस करना शदीद ज़रूरी है। एंड सेम गोज टू देयर, अगर आप अब यहाँ देखें तो ये इमेज है जो कि ओरिजिनली कैप्चर की गई है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन रहा है बेल ग्राफ। ओके मैम सानिया, आपको याद है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है आपने इसके बारे में क्वेश्चन किया था बेल ग्राफ से रिलेटेड लास्ट डेज, है ना? ओके, सो मेरे ख्याल में उस टाइम आपको बता नहीं सका था क्योंकि मैं मेरे लिए भी ये कॉन्सेप्ट उस टाइम न्यू था। दरअसल ऐसे है कि जो ये ग्राफ होता है उसकी 0 से 255 तक की जितनी भी पिक्सल्स की रेंज है वो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अब ये जो है ये जरा दरअसल, हाँ इधर से ऐसे ही चल रहा है।
इन्होंने इसकी वाई एक्सिस यहाँ पे रखी हुई है। तो ऐसे है कि जो हमारे पास पिक्सल्स है ना, अब सपोज करें कि हमारे पास एक इस इमेज के अंदर ये सारे पिक्सल्स की है वैल्यू। ओके, सो अब ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। अब ये 4 रेस टू 4 क्रॉस 10 की पावर 4 है। 10 की पावर 4 बनता है आई गेस 10,000, जहां तक मेरा ख्याल है। तो ये सिफर है, ये है 10,000, ये है 20,000, ये है 30,000, ये है 40,000। ओके, और ये 255 तक जाके लाई कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ से 250 और 255 यहाँ पे बन रहा है। तब ऐसे है कि यहाँ पे इन्होंने ये जो पिक्सल्स की दी हुई है नंबरिंग वो इस तरह से है कि ये जो ये तो वेट जी, अब तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है जो हमें दी हुई है, ये इस तरह है कि इन्होंने इधर जो बेल ग्राफ शो किया उसमें ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लाई करता है ऑलमोस्ट 38,000 के ऊपर, हम सपोज कर लेते हैं। तो ये हमें शो करवा रहा है कि जो ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करती है ऑलमोस्ट, हम सपोज कर लेते हैं कि 15। तो जितने पिक्सल्स की वैल्यू 15 है ना, तो 15 वैल्यू की जो पिक्सल्स हैं वो कितने होंगे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 38,000। ओके, सो यहाँ पे हमें एक मोटा मोटा सा रिजल्ट मिल गया कि 38,000 के करीब करीब जो है वो पिक्सल्स मौजूद होंगे। वो जिनके 38,000 पिक्सल्स होंगे जिनकी वैल्यू होगी 12। ओके, सो सेम गोज टू देयर कि ये जो 100 के ऊपर लाई कर रहा है वो यहाँ से जाता है ऑलमोस्ट, हम कर लेते हैं कि 27 तक। तो 27,000 पिक्सल्स होंगे वो जिनकी वैल्यू 100 होगी। ओके, सो इस तरीके से ये हर एक पिक्सल को लेके अक्सर ऐसे होता है कि अब देखिए यहाँ पे ये वाला पिक्सल है, यहाँ पे जो ये अमाउंट है ये आ रही है 0 से ऊपर, ये कोई 1,000 के करीब शायद, ऑलमोस्ट 600 या 700 के करीब जा रही है। तो जिस पिक्सल की वैल्यू 200 होगी वो ऑलमोस्ट होंगे तकरीबन कितनी अमाउंट के करीब 600 एंड 700। अक्सर 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 ऐसे पिक्सल्स होते हैं जो हमारे पास इतनी शॉर्ट डिटेल पे जब हम काम नहीं कर रहे होते तो रह जाते हैं। ओके, सो अब हमने क्या किया है, हमने इसके ऊपर ये एची नाम की एक होता है प्रोसीजर जिसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में कि वो क्या है, वो इस पे इम्प्लीमेंट किया है। तो उससे जो इसकी पिक्सल्स की जो वैल्यूज हैं वो हमने चेंज कर दी है। ओके, ताकि हमारे पास इमेज का जो डाटा है वो क्लैरिटी उसमें कुछ हद तक आ सके हमारी नेकेड आई के लिए। ओके, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास मशीनरीज और कंप्यूटर्स मौजूद नहीं होते हर जगह पे, जैसे देहात के इलाके हैं या फिर ऐसा अगर एक हॉस्पिटल को भी ले लें तो उसके अंदर भी हर वक्त एक डिपार्टमेंट के अंदर एक डॉक्टर के पास चेकिंग के लिए हर 2-2 मिनट के बाद मौजूद नहीं होते कंप्यूटर्स सिस्टम हर पेशेंट को चेक करने के लिए। तो डेट्स वाई हम फिर इस तरह के प्रोसीजर्स उसके ऊपर रन करते हैं, और रन करने के बाद उसको थोड़ी सी हमने क्लैरिटी देने की कोशिश की है और डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया है लंग्स के अंदर और हड्डियों के अंदर। और यहाँ पे जो गर्दन है, बैक बोन की जो वो है हड्डी गर्दन की, उस स्पाइनल कोड सॉरी, उसमें हमने उसको हमने थोड़ा सा प्रोमिनेंट किया। अब यहाँ पे देखिए इसको करने लेने के बाद भी यहाँ पे जो निचला एरिया है ना, ये वाला, ये ज्यादा जो इसके पिक्सल्स है उनकी वैल्यू अब चली गई है। ओके, वो इस पॉइंट पे ज्यादा आ गई है। ठीक है जी, जिन जिन पिक्सल्स की वैल्यू 250 के करीब थी या 250 से बराबर थी, अब अगर देखें तो उनकी वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे थी ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे फिर भी हमें नजर आ रहा है ग्रे कलर के अंदर, बट यहाँ पे व्हाइट हो गया। तो अब हमने इधर अगली पिक्चर के अंदर ये एक और प्रोसीजर होता है जो हमने रन किया, CLAHE, इसको भी हम कल या परसों पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सो जब हमने इसको इस प्रोसीजर को इसके ऊपर रन किया है, इस तरह से इमेज को क्लैरिटी देने की कोशिश किया, तो अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो हड्डियां हैं यहाँ की एक्सरे के अंदर, वो भी काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। सो अक्सर पर्पसेस के लिए हमें अगर एक्सरे चाहिए तो हमें इस ओरिजिनल फॉर्मेट में ही चाहिए होते हैं। अक्सर के लिए हम उसके ऊपर HE यूज करते हैं अपने मेडिकल के अंदर, और अक्सर हम उस पर ये वाला प्रोसीजर CLAHE जो है वो यूज करते हैं। मुझे पता नहीं इसको बोलते क्या, यानी स्लेच बोलते हैं ये क्या, या हम इसको वर्ड बाय वर्ड प्रोनाउंस करेंगे, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट। सो अब यहाँ पे एक छोटी सी ये दे रखी है इसकी डिफरेंशिएशन के लो कंट्रास्ट जो है वो और जो हाई कंट्रास्ट है उसमें डिफरेंशिएशन क्या होती है। तो लो कंट्रास्ट जो है वो नैरो रेंज होता है, अब नैरो रेंज कहते हैं हम थोड़ा आगे देखते हैं, और जो हाई कंट्रास्ट होता है वो वाइड रेंज होता है। ओके, सो अब अगर ये देखें विजुअल प्रेजेंस अपीयरेंस जो है वो उसकी क्या है, ये फोगी फ्लैट और वास्ट आउट और ग्रे होती है। ठीक है, जो लो कंट्रास्ट पे होता है, जैसा कि
हमें क्लियर पिक्चर मिलती है, ये वाली। ओके। और ये वैसे ज़्यादा क्लियर नहीं है, हमें कोई और पिक्चर देखनी पड़ेगी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ये भी वैसे हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके। और जो हाई कंट्रास्ट है वो शार्प होगी, पंची, क्लियर एंड बॉर्डर। ओके, उसमें जो हमारे, जैसा कि ये है, हमें दूर से देख के ऑलमोस्ट, अगर हमें काउंट भी करना हो ना यहाँ पे कौन से कलर के घर कितने हैं, अगर कोई बच्चा 6x6 आई का है और उसे हम ये इमेज दिखा दें और उसे हम कहें काउंट करो, तो ऑलमोस्ट वो बहुत ही कम एरर के साथ ये तमाम जो उसे नजर आएंगे घर, उनको कलर करने का, जबकि उसको यहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। ओके। सो सेम गोज टू दियर कि जो ये बॉर्डर है यहाँ पे बहुत अच्छे से हमें क्लैरिटी के साथ मिल रहा है, मगर यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा। और उसके बाद जो दूसरा उसके हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम जो है ये वाला ग्राफ है। ओके। और ये हिस्टोग्राम शेप जो इसकी बनेगी, वो बनेगी टॉल थिन स्पाइक क्लस्टर इन वन स्पॉट। अच्छा, अब ये देखें कि ये हमेशा ये पिक्चर होती है ना, इस तरह बनती है। ओके, इस तरह। और जितने भी होंगे ना हमारे पिक्सल्स, वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर ही लाई करेंगे। ओके, जो इसकी तिकोन है ना उसके ऊपर। मगर जब ये वाली बनेगी ना, ये वाली, सॉरी, ये वाली, तो वो तकरीबन, अब देखें जो ये हमारी एची के अंदर बन रही है, प्रोसीजर के अंदर हमने रन किया है इस पे, तो उसके बाद जो बन रही है उसमें वो तकरीबन पूरे के ऊपर फैला हुआ है। और इस वाले प्रोसेस के अंदर वो बन तो रही है, मगर वो देखें वो बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे छोटा बच्चा जो है पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो अपनी पीक पे गया जिंदगी में, और फिर वो उसके बाद आहिस्ता 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 करते करते वो एंड तक चला गया। ठीक है, इस तरीके से बूढ़ा हुआ और बूढ़ा होने के बाद एक टाइम पे आके एंड हो गया। तो ये थोड़ी इस तरीके से करके इसमें बनती है इस प्रोसीजर के अंदर। ओके। और उसके बाद जो डाटा की वैल्यूज है, अब ये देखें, इसमें जो डाटा होता है इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो है ना, हमें जो मिलेगी वो जो है मिडिल रेंज के अंदर जाके लाई करती हुई मिलेगी। ओके, 100, 120, 130। ओके, इसके अंदर, ठीक है, हर पिक्सल की एक जो मेनली जो ज्यादातर हमारे पिक्सल्स होंगे उनकी वैल्यू। लेकिन जो ये वाली है उसमें तकरीबन इधर से लेके इधर तक फैल जाएगी, क्योंकि जिस जिस पॉइंट पे जिस जिस कलर को ज्यादा प्रोमिनेंट होना होगा, वो पिक्सल उस कलर के ऊपर हम मूव करवा देते हैं। ओके। और जो ये है, ये वाला जो है, ये पॉइंट, ये हम ह्यूमन के लिए ज्यादा यूज करते हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं उनको क्लैरिटी देने, उनको क्लियर अगर चाहिए हो रिजल्ट उनके लिए। और लैब्स के अंदर अगर हम देखें, हमारा ब्लड ग्रुप है और इस तरह की जितनी भी चीजें, उनके टेस्ट भी जो होते हैं वो इसी तरह से होते हैं, डेली डेली बेसिस पे हमें चाहिए होते हैं। ओके, तो हम वो कंप्यूटर में एक कमांड डालते हैं और हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। और जो ये है, ये वाला पॉइंट, इसमें अब ये है कि अक्सर एमआरआईज जो हैं, और जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था, सैटेलाइट्स जो पिक्चर क्लिक करती है, क्लिक करती है, वो इतनी अच्छी हमें नहीं मिल पाती। सो दीज आर दोज पॉइंट्स। अब उसके बाद हम इसको थोड़ा सा कोड में भी देख लेते हैं। मैंने एक कोड इसके लिए तैयार किया था, उसको रन करके देखते हैं। सर वसीम, मेरी स्क्रीन चेंज हुई है या वही शो हो रही है? सर वही मैंने शो हो रही है। ब्राउजर, ब्राउजर, अच्छा मैं देखता हूँ अब सेम सेम अब आ रही है। ओके, थैंक यू। सो ये कोड है जो कि हमने लिखा है। सो इसमें हमने उसको कमांड दी है कि हमारे लिए जो पिक्चर है वो कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद उसके अंदर अपनी गैलरी के अंदर से जो ओपन सीवी है वो लेके आए और लाके उसको जो है चेंज करते। ओके, उसमें थोड़ा बहुत चेंज क्रिएट करेगी ये। लेट्स सी, इसने इमेज पहले फाउंड नहीं हुई तो इसने जनरेट की है। एंड दिस, अब आप ये देखें कि इसने कंट्रास्ट, उसके अंदर लो कंट्रास्ट था यहाँ पे इमेज मडी, जैसा कि हमने वहाँ पे ऊपर डिस्कस किया कि मडी ये एक वर्ड होता है, ये जो हमारी लो कंट्रास्ट इमेजेस होती हैं उनके लिए हम मडी वर्ड आता है तो यूज करते हैं। ये खासकर उस पॉइंट के लिए यूज होता है जहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले कि हमारा जो है वो तिकोन बन जाती है। ओके, जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है। ओके, ये ट्राइंगल बनेगा प्रॉपर यहाँ पे, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, और मैं गलत स्टाइल में ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे हम एंड कर देते हैं 100 से 150 के दरमियान। ओके, तो सारे पिक्सल्स की जो मेन पॉइंट होगा वो इस खसूसी इस जगह के ऊपर लाई करेगा। तो हम देखें अभी हमारे पास कंट्रास्ट अच्छा नहीं है, किसी किस्म का इमेज के अंदर वो कलर के अंदर चेंजेस नहीं है, और बिल्कुल सेम चेंज है, कोई बॉर्डर नहीं, कोई कुछ नहीं।
तो उसको हमने दिया था कि उसको कंट्रास्ट भी कर दे और थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंशिएशन लेके आए, तो ये लेके आया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने, जैसा कि हमने पिछले दिनों वो हिस्टोग्राम देखा था अपना बेल ग्राफ, उसको भी इसने शो किया है कि इस तरीके से कि ये जीरो और ये 2055, 255 के ऊपर जा रहा है। और ये जो इसकी वैल्यू है वो 6000 के तक तक जा रही है। तो अब ये ऐसे सपोज करें कि यहाँ पे एक स्टेडियम है, और स्टेडियम के अंदर कितने लोग होंगे, ऑलमोस्ट 1 लाख हम कंसिडर कर लेते हैं सपोज। तो 1 लाख लोग हैं, और अगर हम, वेट अ मिनट, अब सही है। अगर हम देखें कि कितने लोग हैं जो 10 टी शर्ट पहनी, 10 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई है, ओके, सो वो जाके लाई करेगा 5000 पे। ओके, 5000 जो होंगे यहाँ पे पिक्सल्स, उनकी वैल्यू 10 होगी। और कितने हैं जिनकी 51 है, ये 51 ही ऑलमोस्ट बन रही है। तो वेट अ मिनट, जी ये फिर 5000 तक जा रहे हैं, तो 5000 की वैल्यू 51 होगी। और इसकी इसी तरह अगर हम यहाँ पे जाएं, 175 ऑलमोस्ट, तो वो 6000 तक जाके वैल्यू लाई करेगी। 6000 पिक्सल्स होंगे जिनकी वैल्यू 175 आ रही है। और सेम गोस टू ये कि 255 वैल्यू किसकी है, कितनों की आएगी, वो आएगी 2000 के करीब करीब पिक्सल्स होंगे जिनकी वैल्यू 255 के ऑलमोस्ट आएगी। जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वाइट कलर में मौजूद है, वो 255 के ऊपर लाइक कर रही है, पर ये देखें तो यहाँ पे जाके वो बनती है वैल्यू। ओके, और अभी भी अगर हम इसे देखें इस पिक्चर को, तो क्योंकि हमने इसको कोड बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, तो इसके अंदर हमारी जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये देखें डार्क से, डार्क ब्लैक कलर से ग्रे में कहाँ पे जाके बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, खत्म हो रही है। देखें ये थोड़ा बनता है पैराबोला टाइप कुछ बनता है। और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसी तरीके से एक अलग से स्टाइल के अंदर क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर अभी भी। तो ये एक सिंपल सी इमेज है, मगर इसके अंदर भी हमें जो बॉर्डर है वो क्लियर नहीं है। ओके, लेकिन ये एक कंट्रास्ट को लेके एक हो सकती है कि, और ये अच्छा कंट्रास्ट को लेके, और खास तौर पे जो है ना, ये स्ट्रेच्ड इमेज है। आपने ये बात, ये लफ्ज आपने याद रखना है, स्ट्रेच इमेज जो है। ओके, ये एक स्पेसिफिक टाइप होती है जो कि हम स्ट्रेच इमेज को लेके यूज करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में आज ही कि ये क्या होता है। सो लेट्स सी, वेट, जी। सो अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, सो नहीं तो मूव ऑन करते हैं आगे। आई गेस नो वन हैव एनी क्वेश्चन। तो लेट्स सी। अच्छा, अभी देखिए हमने मडी हिस्टोग्राम वर्ड पढ़ा कि मडी हिस्टोग्राम क्या होते हैं। सो मडी हिस्टोग्राम ये है जी, जैसे कि पिक्सल्स की वैल्यू बनेगी, ये फ्रिक्वेंसी बनेगी। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे कितने नंबर्स बनते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ये है, ये 255 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। ओके, और जीरो जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू कहाँ पे जाके लाई करते हैं, यहाँ पे 100 से 50 लिखा हुआ है ऑलमोस्ट, मगर ये वर्ड्स, ये अगर हम इसको इस स्पेक्ट्रम पे देखें तो ये 50 से ऑलमोस्ट 90 तक बनेगा। सो ये देखें तो मैंने तो काफी अच्छा बनाया था ये, जब मैंने सेव किया तो खराब हो गया। सो जो मेरा ये ट्रायंगल है, सो ये यहाँ से बनेगा और इधर खत्म हो जाएगा। ओके, और इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से जो इमेज है उसके अंदर क्लैरिटी नहीं आती। जो हमारा जो कंट्रास्ट है, जो कि लो कंट्रास्ट होता है, उसकी रीजन ये होता है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप बन जाती है, जो मडी हिस्टोग्राम बन जाते हैं, और वो सारे के सारे जो हैं वो फॉर्मेशन को अपने अंदर ही ले लेते हैं। तो इसको फिर हम बदलते हैं, और बदल के हम इसको इनहेंस्ड हिस्टोग्राम बोलते हैं जब हम इसको बदल लेते हैं। तो बदलने के बाद अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से फॉर्म करते हैं कि कोड इस पे इस तरीके से चेंजेस लेके आते हैं कि ये जो है वो इस तरह से, ऑलमोस्ट इस तरह से करके, इस तरह करके जाता है। ओके, ऐसे, सॉरी बट स्टाइल इसका यही होता है, एम बन जाते हैं एक तरीके से अगर हम देखें तो उस स्टाइल में फिर ये हम इसमें चेंजेस करते हैं, तो फिर वो जो पिक्सल्स हैं उनके अंदर हमें आइडिया हो जाता है कि इमेज की जो है वो वैरायटी वो किस तरह की है। ओके, किस किस फॉर्म के अंदर आ रही है। अगर हम देखें यहाँ पे हमने जो अभी 1 मिनट पहले कोड रन किया था, तो उसके अंदर हमें अब कुछ हद तक स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि ये तो सिंपल सी एक इमेज थी, एक कलर इमेज थी जिसको हमने थोड़ा स्ट्रेच किया, मगर अगर यहाँ पे कोई इमेज होती है, आप सपोज करें, ये तो हमें वहां पे हल्की सी उसकी फॉर्मेशन समझ में आना शुरू हो जाती। फिर हम उस फॉर्मेशन के ऊपर ही काम करते और काम करके उसको स्ट्रक्चर्ड करते।
ओके, सो दैट्स द पॉइंट हेयर। और ये इनहेंस हिस्टोग्राम। ओके, सो उसके बाद आगे है। सो ये वाला जो पॉइंट है, ये इस जो बातें मैंने भी ऊपर आपको बताई हैं वो ही हैं ऑलमोस्ट। कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 से 255 तक की वैल्यूज को। ओके, ब्लैक एंड वाइट। ओके, जो नैरो रेंज है वो लो कंट्रास्ट नैरो रेंज ये बनेगी। ये। ओके, और वो इमेज जो है वो फ्लैट बन जाती है। फिर जैसा कि हमने पहले देखा, ग्रे बन गई थी हमारी इमेज। वो थी ग्रे, उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया था। और वेल रेंजेस यहाँ से यहाँ तक होती हैं। ओके, और वाइड रेंज जो है उसको हम फैला देते हैं, और फैला के हम एक स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करते हैं, स्प्रेड आउट हिल की फॉर्म में बनती है, रेदर देन सिंगल स्पाइक। जैसा कि ये स्पाइक बन रही है और ये फिर हिल्स बन जाती हैं, ओके, छोटे मोटे पहाड़ बन जाते हैं। एंड दिस इज इट। ओके, अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे एक इसी के अंदर कंट्रास्ट को लेके हम जो जिस तरीके से इस कंट्रास्ट को रन करते हैं। ओके, वेट अ मिनट, इससे रिलेटेड भी दो कोड हैं मेरे ख्याल से लिखे हैं हमने। सो वो भी हम टेस्ट कर। सो ये है ओपन सीवी और नमपाई और मैट प्लॉट को हमने यूज किया। ओपन सीवी मैम करवा रही हैं, वो जब क्लियर हो जाएगी तो फिर इसको हम इस तरह जितने भी कोड्स हैं उनको हम डिटेल में तब डिस्कस कर लेंगे। अभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो अगर आप ये देखें, ये स्पेसिफिकली इसी को लेके जो हमारा नैरो था, नैरो रेंज, उसको लेके हमने यूज किया। सो ये अगर देखें जो क्लस्टर बनता है, ये बिल्कुल 100 से 150 के दरमियान ये लाई कर रहा है। और जो इसकी थोड़ी सी इन्हेंसमेंट इसके अंदर की है, तो वो इस तरीके से फैल गई है। ये जो हमारा ये एक पहाड़ी बन गई है एक किस्म की, या हिल बन गई है आप कह लें। मगर ये प्रॉपरली जो है इस पे फैली है, और इसमें फिर हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर मिले, क्योंकि ये अभी बिल्कुल ग्रे इमेज था। तो ग्रे के अंदर ये चेंजेस इसी तरह के आ सकते थे, तो वो ही बने हैं। और इसमें मेरे ख्याल से कलरफुल भी थोड़ी सी हमने की थी यार। लेट्स सी। जैसा कि अब ये है कि मल्टी क्लस्टर यहाँ पे बन रहा है 100 एंड 160 55 के दरमियान के ऊपर ये लाई करता है। और अगर उसको हम देखें तो इसमें अब कलर, दो कलर आते हैं हमारे पास, क्योंकि मगर ये फोगी फोगी से बन रहे हैं। ओके, जो इसका मिडल पॉइंट है। ओके, अगर सपोज करें कि मिडल पॉइंट पे हमारी मेन इमेज है, सो उसको फिर क्लैरिटी देने के लिए हमने जब इस पे कोड रन किया, तो ये फिर डार्क के अंदर हमने इसको मूव करवा दिया। ओके, तो ये वो पॉइंट, खसूसी ये पॉइंट बनेगा वो जहाँ पे हम चेंजेस बिल्ड कर रहे हैं अपने अपनी जो इमेज होगी उसके अंदर। और मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है वो है एस इक्वल, इसका ये फॉर्मूला है S = TR। अच्छा, ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो हमारे लिए जो है वो हम काम करेगा। अगर हम इसमें बहुत ही एडवांस जाते हैं तो इसके अंदर फिर हम जो है वो और भी फॉर्मूलाज हैं स्पेसिफिकली सर्कल को लेके। और जिस जिस तरीके से मैंने एनालाइजमेंट करनी है उस तरह से लेके लाए हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स इसके ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन के। ओके, इसकी तकरीबन हमने जो पढ़नी है वो ऑलमोस्ट दो टाइप्स होंगी। वैसे इसकी 7 8 टाइप्स बनती है, उन टाइप्स के अंदर आगे टाइप बन के 7 8 बन जाती हैं। और ये जो हम वीडियो गेम्स जो हम देखते हैं ज्यादातर, उनके अंदर जो जो लाइट्स होती हैं और जो जितने भी वीडियो गेम्स के अंदर फंक्शन रन हो रहे होते हैं कि पिस्टल चलती है तो उसके अंदर से एक शोला सा निकलता है, उसकी जो रोशनी होती है स्पेसिफिकली उस शॉट के निकलते वक्त की जो क्रिएट की जाती है। इस तरह के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन यूज करते हैं। ओके, सो स्पेसिफिकली फॉर दोज पर्पसेस। ओके, और वो उस जो ये है ये कंट्रास्ट जो है, कंट्रास्ट जो के फीचर्स होते हैं वो यूज करते हैं कि जैसे कि एक जगह के ऊपर एक वीडियो गेम के अंदर दीवार है, और उस दीवार के अंदर 3 जगहों का हमें हमें लाइट का स्पॉट क्रिएट करने हैं। तो उसके ऊपर फिर हम ये करेंगे कि 3 छोटे छोटे से स्पॉट हल्के हल्के से बना के उनको फैला देंगे। ओके, सो इस तरह, जैसे इस तरह का हम 255 की रेंज के ऊपर हम एक बना देंगे, या येलो कलर के ऊपर, येलो की लाइट के ऊपर हम क्रिएट करवा देंगे। तो इस तरह के जितने भी हम देखते हैं वीडियो गेम्स के अंदर दीवारों के ऊपर जो लाइट्स बल्ब्स इस तरह की चीजें जो बन रखी होती हैं वो इस तरह के कंट्रास्ट को क्रिएट करके बनाई गई होती है। तो लेट्स सी कि ये है क्या।
तो टी आप समझ लें कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है, मगर इसको हम एक मशीन के तौर पे समझ सकते हैं, या एक एक स्पेसिफिकली आप समझ लें कि कोई किसी किस्म का रूल है। ओके। तो जो यहाँ पे आर है, ये इनपुट है। तो ये जो इनपुट होगा ये पिक्सल की वैल्यू होगी। हमारा जो पिक्सल होगा उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जो कि सपोज हमने यहाँ पे किया हुआ है कि डार्क डार्क ग्रे पिक्सल ऑफ वैल्यू 100। अब आपको यहाँ तक प्रॉपरली मेरा ख्याल है बात अनकॉन्शियसली याद ही होगी कि जो ये 100, 150, 160 के अंदर जो लाई करते हैं पिक्सल, उनका कलर ग्रे होता है। ओके। सो ऑलमोस्ट वो ग्रे होते हैं, हम उसके अंदर चेंजेस बिल्ड कर सकते हैं उसके कलर के अंदर, कुछ थोड़े बहुत उसके अंदर आरजीबी के थ्रू, जो लाइट्स होती हैं तीन, उनके थ्रू हम इसके अंदर चेंजेस बिल्ड कर सकते हैं। मगर नेचुरली हमारी पाइथन लैंग्वेज कब पकड़ेगी, वो रेड पकड़ेगी, वो सॉरी वो ग्रे पकड़ेगी। ओके। सो जो यहाँ पे जो टी अब रूल है, या आप समझ लें एक मशीन है एक किस्म की। ओके। जो जब हम इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारा इनपुट है, इनपुट वैल्यू जो कि हमें पिक्सल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उस वैल्यू को टू के साथ ऑटोमेटिकली डिवाइड करेगी, सॉरी डिवाइड कहती है, मल्टीप्लाई करेगी। और जो एस है ये हमारे पास आउटपुट आएगा न्यू पिक्सल की वैल्यू। जैसे कि अब यहाँ पे हमारे पास पिक्सल की वैल्यू आर, जब हमने इसके ऊपर वो अपना रूल पुट इंश्योर किया, तो हमारी जो एस की आउटपुट वैल्यू है वो आ गई 200। ओके। सो सिंपल। ओके। सो ये हम हर सिंगल पिक्सल के ऊपर रन करते हैं अपने इमेज के ऊपर। अब सिंगल पिक्सल्स पे रन भी करते हैं, और खास तौर पे जहाँ जहाँ पे हमें चेंजेस बिल्ड करने होते हैं ना, लाइट से रिलेटेड या इस तरह के जितने भी चेंजेस मेंटेन करने होते हैं, खसूसी तौर पे वहां पे। अब अगर आप ये देखें, ये हम अब बात ये कि हम ये यूज क्यों करते हैं। ओके। अच्छा, यूज क्यों करते हैं मैं बाद में बताता हूँ। सो ऐसे है कि जो ये इसका एक ग्राफ बन रहा है, जो कि हम ग्राफ पढ़ चुके हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे हिस्टोग्राम की फॉर्म में नहीं बन रहा, ये सिंगल पिक्सल के लिए है स्पेशली, कि जो सिंगल पिक्सल है उसके अंदर क्या चेंज किस तरीके से बिल्ट हो रहा है। तो अब देखें हमारा जो पिक्सल है उसकी वैल्यू यहाँ पे है। ओके। यहाँ पे और यहाँ पे। ओके। मगर अब हमें इसके कलर में चेंज बिल्ड करना है। ओके, इन पिक्सल्स के अंदर। ओके। सो हम इसको जब मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो हमारा चेंज अपने आप बिल्ड हो जाता है। ओके। सो दिस इज इट। और वो इंटेंसिटी जो है उसके कलर की वो चेंज हो जाती है। ओके। जैसा कि यहाँ पे ये लाई कर रहा था पिक्सल वैल्यू पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60, नहीं 60 तो नहीं, खैर या इतनी बनती है ऑलमोस्ट। वो जब 100 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे जाके लाई कर गया, तब ये जितनी बन रही थी उसका 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो सेम जो यहाँ पे है वो इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल इमेज पिक्सल की ब्राइटनेस क्या है। ओके। अच्छा, खसूसी तौर पे हम ये चेंजेस करते हैं ना, ये ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए करते हैं अपने उस पॉइंट की। ओके, उसी पॉइंट की मेन पॉइंट जो होता है हमारा। ओके। सो जो लेफ्ट है वो 0 इज ब्लैक, एंड राइट, आई एम सॉरी। ओके। सो 0 जो है वो ब्लैक है, और जो राइट है वो है L-1 और 255। सो ये ब्लैक है, और ये 255 के ऊपर जाके राइट पे बन रही है हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यूज। ये उसी को हमने एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में लिख रखा है जो ग्राफ है। और ये जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट करता है न्यू पिक्सल इमेज ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के वो किस पॉइंट पे जाके ब्राइटनेस की जो वैल्यू है वो बनेगी। ओके। जो न्यू वैल्यू है। ओके। ये वाली, ये भी जाके बन रही थी ऑलमोस्ट 40 के करीब करीब। तो ये इस पॉइंट के ऊपर जाके चेंज होती है। और दिस इज अ रूल और मशीन। ओके। सो ऐसे है कि जो हमारा यहाँ पे हम चेंज बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो हम एक जो स्टीप होती है, स्टीप लाइन स्लोप, उसके थ्रू हम करवाना चाहते हैं। क्योंकि हमें फिर है कि अब देखें, यहाँ से हम इधर मूव कर, यहाँ से हम फिर इसको
इस पॉइंट पे मूव करवाते, इस पॉइंट पे करवाते, इस पॉइंट पे करवाते, इस पॉइंट पे करवाते, तो बहुत ही ज्यादा हमारा जो रिजल्ट है वो, हमारा डिजायर रिजल्ट आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। सो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और उसी फॉर्मूले के थ्रू इसको यहाँ पे मूव करवा देते हैं। ओके, और यहाँ से फिर आगे ले जाते हैं। अच्छा, अभी ऐसे है कि जैसे सपोज करें कि हमारे पास एक रबड़ है, रबड़ बैंड। ओके, अब रबड़ बैंड के ऊपर ना इस साइज का नहीं, ये बहुत बड़ा साइज है, छोटा कर लेते हैं। इस साइज का हमारे पास रबड़ बैंड है ये, और इसके ऑलमोस्ट इस पॉइंट के ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है। ओके, तस्वीर आप सपोज कर लें कौन सी है वो बनी हुई है, ये वाला जो है ना, ये डायग्राम हम सपोज कर लेते हैं, ये बनी हुई है इस पॉइंट पे। अब हमने रबड़ बैंड को पकड़ा, पकड़ के हमने खींच दिया। ओके, अब वो खींच देने से क्या होता है, क्या वो तस्वीर की शक्ल बदलती है? नहीं। अब वो तस्वीर जो इतने से पॉइंट पे थी, इतने से पे, वो ऑलमोस्ट इतने से पे बन गई। ओके, वो रहती भी वहीं पे है, और रहने के बाद जो हमें उसका डिजायर साइज चाहिए होता है वो उसके ऊपर पहुंच जाती है। और किसी किस्म का भी जो चेंज होता है वो उसके अंदर, उसकी शक्ल के अंदर कम से कम नहीं आता। सो हमारा इस पूरे पॉइंट को लेके मकसद ये होते हैं। तो जो ये है इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से चेंज बिल्ड करने को, अपने पिक्सल की जो ब्राइटनेस है और जो उसकी जो उसका साइज है उसके अंदर जो हम चेंज बिल्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेच। ओके, सो इसके लिए भी हमने एक कोड प्रिपेयर किया है, उसको हम रन करके देख लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। सो अब यहाँ देखें कि जो वैल्यू थी वो इस पॉइंट पे थी, और जब हमने उसके अंदर चेंजेस बिल्ड किए हैं तो वो वैल्यू करते करते अ, इस पॉइंट के ऊपर जाके लाई करती है। ओके, सो जो कलर की जो पोजीशंस हैं वो भी उसके अंदर चेंज आ जाता है। ओके, जैसा कि अब यहाँ पे लाइट था, और वो यहाँ पे चेंज के अंदर फर्क आया। अब ये बिल्कुल सिंपल सा था, तो इसके साथ मैंने एक और भी ट्राई किया था, तो उसके अंदर थोड़े से कलरफुल फॉर्मेशन के साथ हमने चेंज करने की कोशिश की थी। ओके, सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्राइटनेस के अंदर क्या क्या फर्क आते हैं, कि यहाँ पे किस पोजीशन पे थी और यहाँ पे किस पोजीशन पे वो आ गई। किसी किस्म का उसकी शक्ल में चेंज नहीं है, बट जो उसका कलर था वो चेंज हुआ है। उसके अंदर लाइट जो थी और जो ब्राइटनेस हमें चाहिए थी वो आई है थोड़ी चेंज होके। सो ऐसे ही जिस तरह की हम ब्राइटनेस उसमें चाहेंगे, उस तरह की हम उसमें लेके आते रहेंगे। और सो दैट्स वन थिंग। अच्छा, वैसे है कि हमेशा जो एक पिक्चर होती है ना, उसको हम जब सीधा खींचते हैं ना, उससे वो उसमें जो ब्राइटनेस है उसमें चेंज हर हमेशा नहीं आता। ओके, सो जब वो हमेशा नहीं आता तो फिर हम उसको बोलते हैं नॉन लीनियर स्ट्रेच। ओके, ये ऊपर वाला जो था ये लीनियर स्ट्रेच था, और ये नीचे वाला है नॉन लीनियर स्ट्रेच, ये इसकी ये टाइप है। ओके, सो अब उसमें अगर हम देखें तो उस नॉन लीनियर स्ट्रेच के अंदर भी दो किस्में होती हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो एक होती है ये गामा करेक्शन। ये जो गामा की करेक्शन है इसमें जो है ये, एक होती है ये गामा एंड स्मॉलर देन 1। ओके, और साथ में इसको log 1 भी कहते हैं। और इसमें हम ऐसे करते हैं कि जो हमारा जो बैंड है वो हम इस तरीके से ले चलते हैं। ओके, यानी किस पॉइंट पे कि पहले हम थोड़ा इसको ऊपर खींचेंगे। ओके, और फिर एक पॉइंट पे आके हम इसको बराबर कर देंगे। ओके, हम बहुत ज्यादा इसको खींच खींच के नहीं लेके जाएंगे। ओके, यानी ऐसे नहीं कि हम चढ़ाते रहेंगे इसको या टेढ़ा लेके जाते ही रहेंगे। हम इसको यहाँ से सपोज करें हमने शुरू किया, और इसको थोड़ा फैलाया, और फैलाने के बाद जो है इसको यहाँ पे लाके इसको मीट करवा दिया, एंड करवा दिया। ओके, 255 और इस इन पोजीशंस के ऊपर। सो इस तरीके से, तो ये असल में ये ग्राफ किस तरह से काम करते हैं, तो ये है। आप में से कोई ये ग्राफ क्लियर करना चाहेगा? सही गलत वैसे ही। सो ओके, आई विल ट्राई। सो ऐसे है कि जो ये कर्व है, ये वाला, इसको हमने लेबल करते हैं हम इसको गामा स्मॉलर देन 1। क्योंकि ऐसे है कि जो इसका हम जो इसमें हम चेंजेस लेके आ रहे होते हैं वो 0.5, 0.6, 0.1 इतने तक ही हम इसके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। ओके,
और इसकी रीजन क्या है इस तरह के चेंजेस बिल्ड करने की, वो ये है कि अक्सर जो फोटोज होती हैं ना, वो ऐसे हैं कि वो हमने डार्कनेस में क्लिक क्लिक किए हैं। तो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है, ओके, और उसके पीछे डार्क दीवार है। ओके, अब दीवार पे भी रोशनी गई है तस्वीर खींचते वक्त, और इंसान के पर भी गई है। अब ये है कि अगर हम इसमें इस तरीके से ब्राइटनेस लेके आए ना, बिल्कुल इसी स्टाइल में, तो उसका मसला हमें ये होगा कि जो जैसे जैसे रोशनी इंसान के ऊपर बढ़ेगी ना, सेम उसी स्टाइल में रोशनी जो है वो इस बैक साइड पे भी इंक्रीज होगी। तो वो ब्राइटनेस हमें कंफर्टेबल नहीं रहती, इस रीजन की बेस पे कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपना वो चाहिए। यानी अगर ये डार्क के अंदर जितनी ये हमें इमेज की क्लैरिटी कम थी, उतनी ही क्लैरिटी हमें ये जब ये हम इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं, उसमें भी उतना ही हमें इसका नुकसान है। ओके, हमें फायदा नहीं होता, जो हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है वो हमें नहीं मिलता। ये किसका नुकसान होता है? सो दैट्स वाई हम इसको थोड़ा इस तरीके से इस प्रोसीजर के अंदर लेके जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो जो पॉइंट्स होते हैं हल्के हल्के, वो हर पॉइंट को जो आई मीन ऐसे कि जैसे कि जो पॉइंट डार्क है उसके अंदर की कहते हैं ग्रे पॉइंट है, वो डार्कनेस की तरफ जाएगा। जो ब्राइट पॉइंट है वो उसके अंदर ब्राइटनेस आती है। इस तरीके से ये रन होता है। ओके, और जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है ये वहाँ की है, गेम की। ओके, तो गेम में किस तरीके से काम कर रहा है कि अब ये गेम का एक फ्रेम रेडी किया गया है, लेकिन उसके अंदर अगर हम देखें तो डिजायर्ड, अब ये हमें यहाँ पे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये वर्क कैसे कर रहा है और ये है क्या चीज। ओके, कोई कहेगा ये आसमान के अंदर कोई रोशनी है, कोई कहेगा क्या है क्या है, मगर ये असल में एक फ्लोर है जिसके ऊपर रोशनी है। तो जब हम इसमें मूवमेंट करवाते हैं तो जो हमारी डार्क साइड है उसके अंदर जो कलर है उसकी इंटेंसिटी हल्की हल्की बढ़ती जाती है। ओके, और जो ब्राइट साइड है वो इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। अब ये भी कई किस्मों की होती है। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे ये क्लैरिटी थी वो, अगर जब हम उसको क्वाड्रेटिक गामा करेक्शन करते हैं तो उसमें इस स्टाइल से आती है। और जब हम उसमें विदाउट जो जो लीनियर होती है गामा करेक्शन, लीनियर गामा करेक्शन और जो ये लीनियर स्ट्रेचेस में ये डिफरेंट है। ये नॉन लीनियर स्ट्रेच के अंदर ही लीनियर गामा करेक्शन है। तो उसको जब हम लेकर चलते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से फॉर्म्ड होता है। तो इसको लेके भी कोड है जो कि हमने तैयार किया है। सो लेट्स सी। वेट अ मिनट, ये कोड जो था उसके लिए था, ये इसके लिए, इसके लिए आई गेस मेरे से आगे पीछे हो गया है वो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस किस पॉइंट से हमने 50 से इसको इंक्रीज किया इधर तक। ओके, 100 का ही हमने इसमें इंक्रीज दिया जहाँ तक मेरा ख्याल है। ओके, और यहाँ पे जो है इंक्रीजमेंट इस तरीके से गया है, और इधर से इस तरीके से, और कलर की इंटेंसिटी जो है वो भी इसी अलग अलग तरीकों से चेंज हुई है। ओके, सो ये वाला ओरिजिनल था जो इसका नेचुरली चल रहा था। ओके, तो जो हमने इसको एक्सपेंड किया है वो इस तरीके से किया है। और हम कंप्रेस भी करते हैं जो कलर होता है। सो जो हमारा जो होता है लाइट कलर, जो डार्क कलर होता है उसको हम जब उसको ग्रे की तरफ लेके भी जाते होते हैं। ओके, अगर वो इस तरीके से यहाँ पे जैसे कि इस केस में नेचुरली वो बन रहा था हमारा ये फैला हुआ था 50 से 200 के ऑलमोस्ट दरमियान, तो हमने इसको यहाँ पे हम इसको स्ट्रेच भी करते हैं। ओके, सो ये कोड की सेंस हम बाद में देखेंगे। ये इसको मैं साथ अटैच कर दूंगा जब हम उसकी फाइल के, और ये बनता है उसके लिए। सो दिस इज अ वे कि वो स्टीप स्लोप जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। सो दैट्स कि, तो अब इसमें भी एक तो ये है ना ग्राफ कि ये इस तरह जाएगा और जाके इस तरीके से हो जाएगा। इसमें एक और ग्राफ है जो कि गामा और, वेट जस्ट वेट अ मिनट, मेरे से एक, हाँ सॉरी,
गामा ग्रेटर देन वन। अच्छा, एक जो इसकी डिवीजन होती है नॉन लीनियर की, इसमें होता है कि गामा जो है वो होता है छोटा एक से, और एक में होती है गामा जो है वो बड़ा है एक से। इसमें हम जितनी भी वैल्यूज हैं वन से ऊपर लेके जाते हैं। ओके। सो जो ये ग्राफ है, अगर हम इसको नोट करें तो ये है कि जो कर्व की शेप है वो गामा ग्रेटर देन वन के ऊपर जा रही है। ओके, कभी कभार ये 2.2 तक चल जाती है, और ऑलमोस्ट इसी के ऊपर जाके लाई करती है। ओके। एंड जो इसका वो है फ्लैट स्टार्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट स्टार्ट ये ले रहा है, और लेके जाके ये इस तरह मूव करता है, इधर से इस तरह जा रहा है, फिर इस तरीके से मूव करता है। तो उसका जो है फायदा क्या होता है हमें, वो ये होता है कि जो। ओके, सो ये मुझे समझाने में मुश्किल हो रही है, आई गेस। सो ऐसे है। सर ज़्यादा अगर आपको मुश्किल हो रही है तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ लेंगे, आप थोड़ा इसको रिवाइज कर देंगे बस। नहीं, ये एंडी हो गया है दरअसल ना, ये इसलिए मुझे यहाँ पे मुश्किल हो रही है। सो चलिए। ऐसे है कि जो चलें, इस पॉइंट को हम एक बार कल एक बार दोबारा गो थ्रू हो जाएंगे। तो ऐसे जो गामा स्मॉलर देन वन है, उसमें जो हमारा हम्म। आर्च बनता है, उसकी ये है कि जो इमेज की जो है ब्राइटनेस वो बढ़ जाती है, जो जिस तरह के हमने जी ऊपर अस्सलाम डिस्कस वालेकुम किया सर था। जाहिद, कैसे हैं आप? सर ठीक, आप सुनाए। माजरत, मैं आज ज़रा लेट ज्वाइन कर पाया। वो अब जो है वो शुरू के कुछ टाइम में नहीं ज्वाइन कर पाया। मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि ये बुक का कौन सा आप टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। सर ये जो है, लेट मी सी, मेरे को बताता क्योंकि गामा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो इस तरह है, एक तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये क्या उस गामा डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है या किसी और गामा करेक्शन की बात कर रहा है। आप थोड़ा सा ऊपर टॉपिक दिखा देंगे मुझे, जिस टॉपिक को आज हम कंसल्ट कर रहे हैं। हूँ। ओके, लेट मी सी। या बुक का बता दें, बुक का कौन सा चैप्टर जो है वो फॉलो कर रहे हैं हम, ताकि मैं इसको देख सकूं। सर दरअसल आज का जो ये टॉपिक मैंने बुक से नहीं प्रिपेयर किया, मैंने ये पॉइंट्स देखे थे अपनी उस पे, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटलाइन पे, और फिर इंटरनेट के अच्छा थ्रू अच्छा अच्छा। मैंने किया था क्रिएट। तो अच्छा डेट्स अच्छा। वाई मुझे भी ना जो बेस है ना, क्योंकि जी जी। मैंने भी ऊपर ऊपर से टच किया इसको, और ये बहुत जो ज्यादा इन डेप्थ फिर नहीं गया कोड, आज। जो कोड्स आप दिखा रहे हैं, ये भी बेसिकली जो है वो जो है वो जेनेटिव एआई के थ्रू ही आपने लिए हुए हैं ना, जो हाँ, कोड ऑलमोस्ट वगैरह। कुछ मैंने उसमें खुद रन किए थे, दो से तीन। और जो ये अच्छा अच्छा। एडवांस में है, ये तो फिर मुझे खुद को भी मुश्किल हो रही थी करने में। अच्छा अच्छा। तो डेट्स वाई। अच्छा, इसका एक केस है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा उधर सर्च ठीक है मेरे भाई। ब्राउजर में ना, हिस्ट्री में, बट आई थिंक इसी। कहाँ पे है ये सर? लेट मी सी, इट इज यहीं पे थी साइट। हाँ, ये वेबसाइट मैंने यूज की थी। सो ये जो है पाइथन की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको ये डिस्क्राइब करती है। सो यहीं से मैंने इसको अंडरस्टैंड किया था, और यहीं से फिर मैंने इन्हीं कोड्स को थोड़ा बहुत मैंने बिगनर बना के ना मूव किया था। सो ऐसे है कि ये देखें आप, जो ये सिंपल इमेज है जो हमें मिलती है ब्लैक एंड वाइट के अंदर। ओके, सो जब इसको हम गामा 2.5 के ऊपर रन करते हैं, तो ये इस तरीके से जो इसके नेचुरल चेंजेस हैं वो ये बिल्ड करती है इसके अंदर। और देन फिर जब हम 1.2 तक जाते हैं, तो ये इस पॉइंट तक इसको लेके जाती है। और 2.2 तक जो हमारा ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट था, जिसमें गामा वन से ग्रेटर है, उसमें फिर हमें इमेज का इस तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर जो हमारे पास सबसे ज्यादा क्लियर इमेज आती है, वो ये आती है ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के अंदर। तो ये हमें रिजल्ट में, तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद थी।
और उसके बाद ये अलग से जो पॉइंट था ये यहाँ से स्टार्ट होता है जो ऊपर वाला हमारा था। और उसके बाद जब हमें फिर रिजल्ट मिलता है आउटपुट, वो ऑलमोस्ट उस कोड को इस फॉर्म के अंदर हमें ट्रांसफर करके देता है, इस पिक्चर को, इसको। तो नेचुरली जो ये पिक्चर है वो हमें इस तरह में मिल जाती है। जब सारे हम फॉर्मेशन इसके ऊपर रन करते हैं कंट्रास्ट की, तो एंड कलर हम, डिजायर कलर जो होता है हमारा, वो ये हमें चाहिए होता है। सो ये मैंने यूज किया था इसके लिए, इस पॉइंट को कवर करने के लिए, इस कोड को। ये geek for geek डॉट org से मैंने कॉपी किया था, ये वाला पॉइंट जो है आज का। सो ठीक दिस है, इज इट। ओके, सो चलिए यहाँ इसके पे जो है, इसके रिसोर्सेज जो है वो आप शेयर कर दीजिएगा ना, वो जो स्प्रेडशीट है। तो इसको फिर देख लेंगे, अगर कल जो है वो ज़रूरत हुई तो इसको दोबारा से जो है वो 5-10 मिनट के अंदर हम दोबारा से रिव्यू कर लेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि हम जो है क्या वो बुक को फॉलो कर रहे हैं या कोर्स आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मली जो है आप लोग किस तरह उसको देखते हैं? सर ऐसे है कि हम को देखते हैं कि जो टॉपिक प्रेजेंट करने हैं आज का, वो इजी हम्म। कहाँ से है, क्योंकि बुक भी कुछ हद तक जो है वो गोल हाँ, मटोल क्योंकि कर मेरा देती ख्याल है है कि बात को। बुक बुक मेरा ख्याल है बुक के चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े सारे डिफरेंट हैं। कोर्स आउटलाइन जो है वो थोड़ी सारी डिफरेंट है। इस मेरा तरह ना, ख्याल है। तो इस वजह से हम क्योंकि ये कि वो जो बुक है वो, अगर आप उसी कोर्स को ले रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके, मास्टर हम्म। में या बैचलर्स में आपका वो कोर्स ऐसे है, ही तो है। उसके लिए तो फिर आप रेगुलरली लेके चल सकते हैं स्टूडेंट्स को भी। और अगर आपको हम्म। इस तरह की क्लास में लेके चलना है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो डेट्स वाई फिर हम सही। को देखते हैं कोर्स आउटलाइन के मुताबिक ना बुक को भी कुछ टच कर लिया जाए, कुछ जो है इसको कर लिया जाए, ताकि वो समझने के लिए स्टूडेंट के लिए आसान हो बात जो है। चल सो सही हो गया। दैट्स द केस। और सही हो गया। इसकी जो एक एग्जांपल है वो ये बनती है हमारे पास, इस गामा ग्रेटर देन 1 की, कि हम देखें कि यहाँ पे जो है इमेज का जो फॉर्मेशन है ये पहले ये था, और इस कोड को रन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट मिलते हैं। तो इन शॉर्ट जो हमारे पास बनती है फॉर्मेशन वो ये है कि जो ये है गामा ग्रेटर देन 1 जो है, ये हम ब्राइट ब्राइट करने के लिए इमेज को करते हैं, ओके, कंट्रास्ट के अंदर। और जो गामा की पावर जो 1 से बड़ी है, उसको हम इमेज के अंदर डार्कनेस क्रिएट करने के लिए करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा इस पॉइंट पे, कि जो ये था, ये इमेज, इसके अंदर जब हमने डार्कनेस क्रिएट करनी थी, तो हमने उस इस पैराबोला के सिस्टम को, ग्राफ को इस तरीके से रन किया। और जब हमने इसके अंदर एक लाइट स्ट्रक्चर क्रिएट करना था, तो हमने इस तरीके से इसको यूज किया। सो लेट्स सी, कल हम फिर इसको ओपन सीवी के साथ कोड को जब देखेंगे तो फिर डिटेल में इसको चेक कर लेंगे। तो ओके। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। थैंक यू, थैंक यू।